तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सब फिर से एडिटोरिया के बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट में आते हैं। बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हैं। आइए हम सब सेट नंबर इससे पहले जो ना सेट नंबर 5 तक का हम सबका हो चुका है, सेट नंबर 5 तक, ठीक है। 5 सेट हम सबका कंप्लीट हो चुका है जो चैनल पे अपलोड हो चुका है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए हम सब सेट नंबर सेट नंबर 6 आज प्रारंभ करते हैं। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? यानी कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है ना कितनी थी? आइए देखते हैं। इसकी संख्या सीटों की संख्या 54 और 22 थी। लोकसभा की संख्या जो 54 थी और राज्यसभा की 22 थी, याद रखिएगा। यानी ये है झारखंड राज्य विभाजन से पूर्व की स्थिति है, 54 थी और राज्यसभा की 22 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बिहार में जो ना आज तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। निम्नलिखित में से राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। निम्नलिखित में से राज्यपाल को उसके पद से कौन बर्खास्त कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता का वर्णन जो है ना एक अनुच्छेद 165 में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है ना विधानसभा के अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, विधानसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा। निम्न में से कौन जो है व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? कौन व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के सबसे कम समय तक रहे हैं? ये जो है सतीश प्रसाद सिंह है, जो सबसे कम समय तक रहे हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? यानी कि सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है ना भागलपुर में है, इसमें सबसे कम प्रमंडल है, ठीक है, भागलपुर, याद रखिएगा। किस राज्य का वैधानिक प्रधान, यानी किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान जो है ना राज्यपाल होता है। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। आइए देखते हैं, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें जो ना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दो। लोकसभा हेतु आरक्षित है, इसका हो जाएगा दो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उर्दू भाषा की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य मात्र बिहार है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला परिषद का अध्यक्ष जो है ना अपना त्याग पत्र जिला दंडाधिकारी को देता है, जिला दंडाधिकारी को देता है, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ जो नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल जो है ना सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के साथ जो है ना सबसे लंबी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है ना बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्न में से कौन जो है बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की श्रेणी जो है ना बिहार की सर्वोच्च चोटी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है ना बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है ये किशनगंज में होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। बिहार में जो आपदा प्रबंधन हेतु जो सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में लागू किया गया। ठीक है। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? आइए देखते हैं। ये हो जाएगा पूर्णिया, जो है ना जूट के उत्पादन में अग्रणीय है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान को कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? यानी कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैवाल मिट्टी। यानी बिहार के दक्षिण भाग में जो है ना कैवाल मिट्टी पाई जाती है। कर्मनसा नदी जो है ना बिहार के किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है? कर्मनसा जो है ना, कर्मनसा नदी जो है बिहार में जो है ना, ये चौसा के निकट, ये चौसा के निकट तो गंगा में पहलेजा नदी के पहलेजा के निकट, ठीक है, पहलेजा के निकट प्रवेश करती है। कमर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कमर झील जो है ना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा बेगूसराय में जो है ना कमर झील स्थित है। निम्न में से कौन जो है ना कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जल कुंड, कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? ये उपयुक्त में से सब हो जाएगा दोस्तों। यानी मुंगेर में स्थित कौन कौन, आइए सीता कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, सोमेश्वर कुंड मुंगेर में, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा जो है ना ऋषि कुंड फेमस है। राजपुर नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नगर परियोजना जो है ना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। आइए 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा। जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर जो है ना सबसे न्यूनतम है? इसका राइट आंसर सहरसा जो है ना महिला की साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम में है। ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव था। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी? निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। दरभंगा में जो ना एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद निर्माण करवाने करवाने वाला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा नुहानी शासकों से। नुहानी शासक से मदद सहायता प्राप्त किया था मुगलों से युद्ध करने में। सिकंदर लोधी जो ना हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? इसे जो सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। किसको? दरिया खान नोहानी को। दरिया खान नोहानी को, ठीक है। चौसा का युद्ध जो शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? चौसा के युद्ध में जो ना शेरशाह, चौसा के युद्ध में जो है ना 26 जून 1539 में पराजित किया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को जो पराजित किया था 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को। आइए, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह का जो ना प्रशासनिक प्रयोगशाला था, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम था। इसको ध्यान रखिएगा। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा जो है ना तारीख फिर दाऊदी में है। इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 में बिहार में किसे जो है गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया था? ये खान ए आजम को जो है गवर्नर नियुक्त किया था। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर बनाया था? खान ए आजम को बनाया था। ठीक है। किस मुगल शासक के समय बिहार का सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? किस मुगल शासक के समय बिहार में जो है सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? ये अकबर के समय जो है ना बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? बिहार का किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से बिहार क्या, मुंगेर क्या था, भागलपुर क्या था, राजगीर क्या था, सभी क्षेत्र में भ्रमण किया था गुरु नानक देव ने। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने।
मुगल शासक फर्रुख शेर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता दी थी? ये जो है ना 1717 में जो है ना फर्रुख शेर ने अंग्रेजों को बिहार बंगाल में व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, जिससे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा हुआ था, मैग्ना कार्टा की तरह लिया था सारी सुविधा को। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर के समय, ठीक है। इस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम फैक्ट्री, यानी प्रथम फैक्ट्री थी पर असफल रही थी, लेकिन प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर के समय। अंग्रेजों को पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनॉफ कब बना? अंग्रेजों का जो है ना पटना फैक्ट्री का जो प्रधान है जॉब चरनॉफ कब बना था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1664 में। 1664 में जॉब चरनॉफ अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान बना था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो है ना रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच था। बिहार में होम रूलिंग की स्थापना कब हुई? बिहार में होम रूलिंग की स्थापना जो है ना 16 दिसंबर 1916 को हुआ। बिहार में होम रूलिंग की स्थापना जो है ना कब हुआ? 16 दिसंबर 1916 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन जो है ना कहाँ हुआ? आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन पटना में हुआ। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को जो है ना फांसी की सजा हुई थी। चंपारण में जो है कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे, कौन था इसका अध्यक्ष? एफ जी सलाई जो है इसके अध्यक्ष थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था? बिहार आने वाला निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? ये हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखा था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म जो ना कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म, ठीक है दोस्तों। आइए, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? अशोक के स्तंभ लेख जो है उसमें से कौन जो है ना बिहार में स्थित है उसको जानकारी देना है। ये जो है ना लोरिया अरेराज बिहार में ही है, लोरिया नंदनगढ़ ये भी रामपुरवा, ये सब के सभी बिहार में, ये ध्यान रखना है। कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? ये कौन हो जाएगा दोस्तों? आइए देखते हैं, अश्वघोष हो जाएगा। अश्वघोष को जो है ना कनिष्क ने आश्रय दिया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ना मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। मोगलीपुत्र तीस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और हर्यक वंश के पश्चात जो है मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के बाद जो है ना हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का उदय हुआ? हर्यक वंश के बाद जो है ना उसके बाद नंद वंश का उदय हुआ, उसके बाद मौर्य वंश का उदय हुआ, ठीक है। आइए, हम सबका कंप्लीट हुआ दोस्तों। आज का हम सबका सेट नंबर 6 था, 6 कंप्लीट हो और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर सेट के साथ मिलते हैं। वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो लाइक करके जाइए, ठीक है दोस्तों, लाइक करते हुए जाइए अगर अच्छा लगा होगा तो।